जय श्री श्याम दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू स्कोर 40 आउट ऑफ 40 इन मैथमेटिक्स। के मैथ्स के अंदर बच्चों आप 40 में से 40 क्या ला सकते हैं? यस, ला सकते हैं। बस तरीका होना चाहिए पढ़ने का, प्रैक्टिस करने का। तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए देखिए किस तरीके से आप लोगों ने तैयारी करनी है। तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, मैं 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर रहा हूँ आपके मैथमेटिक्स को। ठीक है, एक ले रहा हूँ मैं ए पार्ट, ठीक है, एक ले रहा हूँ मैं बी पार्ट, और मेरे बच्चों एक ले रहा हूं मैं आपका सी पार्ट। 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रहा हूं। ए पार्ट्स के अंदर मैं जो चैप्टर्स ले रहा हूं, सबसे पहला ध्यान रखो TVM, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और दूसरा मैं ले रहा हूं आपका रेशियो, प्रोपोर्शन, ठीक है, इंडिसेस एंड लॉगरिथम। आपने क्या करना है, सबसे पहले इन 2 चैप्टर्स को उठाना है, कुछ नहीं, बस इन 2 चैप्टर्स को उठाओ, क्योंकि इन 2 चैप्टर्स का जो वेटेज है ना वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं लगाता हूं TBM में 14 और इसमें 6, तो लगा लो 20 से 22 नंबर इस चैप्टर का सीधा सीधा देखा जाता है। तो सबसे पहले फोकस करो इन 2 चैप्टर्स की। इन 2 चैप्टर्स में एकदम अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करो। जो क्वेश्चंस आपका एक बार करने पर हो जा रहा है, उस क्वेश्चन को बार बार करने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन उनका एक बार में हो रहा है ना, वही क्वेश्चन बार बार करते रहते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन। मजा आता है उनको, अरे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो रहा है। नहीं बच्चे, तो वो अगर एक बार में हो रहा है उसको छोड़ दो। उन क्वेश्चनों को करो जो क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, तो उन क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। जब वो भी फिर आपका होना लगे आराम से, फिर उसको भी आप छोड़ दें और फिर आगे चैप्टर्स की और बढ़े। ठीक है, ऐसी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी जाके देखो पूरे के पूरे नंबर आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आप लगा लो, आपके आराम से आ जाएंगे नंबर। उसके बाद आ जाओ बी पार्ट। बी पार्ट में कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है, इनका वेटेज ज्यादा नहीं है, बट हाँ स्कोर आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मैं कर रहा हूं आपका इक्वेशन वाला कर लो। उसके बाद लीनियर इनइक्वालिटीज, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, ये भी आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये भी खींच लो बच्चों। उसके बाद इसके अंदर आप आ जाओ सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, इसमें AP और GP बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से हो जाता है, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया। उसके बाद इसमें आप जो सेट्स है, ठीक है, उसके बाद इसमें रख दो आप 7वां परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये सारा B कैटेगरी में रख दो, ये सारे B कैटेगरी में रख दो। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखो इनका तरीका क्या होगा। देखो ये छोटा चैप्टर है, इक्वेशन की अगर मैं बात करूं ये आराम से आप निकाल दो। ये 2 हो गए, लीनियर इनइक्वालिटीज भी हो जाएगा, कुछ नहीं है, ना के बराबर, एक बार गो थ्रू करोगे हो जाएगा। सीक्वेंस सीरीज भी ऐसा है। सेट्स और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये थोड़ा सा इन चैप्टर्स के मुकाबले थोड़ा सा हार्ड है। इनमें थोड़ा आपको क्या, इनके फॉर्मूलेज जो हैं, ठीक है, अलग प्रॉपर्टीज जो हैं, ये अच्छे से आपको देखना है मेरे बच्चों। ठीक है, ये दोनों को एकदम जी जान लगा दो इनमें, क्योंकि ये 2 ऐसे चैप्टर्स हैं ना, इसमें अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो सेट्स की बात करो, ठीक है, चाहे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपने कोशिश करना है कि जो आपका सेट B वाला, ठीक है, सेट B वाला पोर्शन है, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए होते हैं, वो आपने इन दोनों के तो सारे करने हैं। ठीक है, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जिनके पास हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है उनको तो कुछ भी जरूरत नहीं है, वो आराम से इनको कर ले, वहां से आराम से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस दे रखे हैं। यहाँ पे भी यही करना है, जो क्वेश्चन इजी लगते हैं उनको छोड़ दो एक बार करके। अगर आपका एक बार में हो जाता है, आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। ठीक है, तो आराम से मैं कह सकता हूँ यहाँ पे अगर मैं 22 लगा रहा हूँ आपका, तो यहाँ पे कम से कम आपका 12 आ सकता है। तो मैं अगर लगा लो 22, 12 तो नहीं बोलूंगा, 14 कम से कम। ठीक है, तो ये 4 और 2 6, 2 1 3, तो ये 36 नंबर जो है देखो आपके आराम से बन जाएंगे। यहाँ से 22, और यहाँ से अगर मैं बात करूं तो यहाँ से 14। अब आता है बच्चों हमारा C वाला पार्ट। C वाले में क्या करना है आपने, इसके अंदर आपका जो कैलकुलस वाला पोर्शन है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। ठीक है, इसके अंदर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इंटीग्रेशन तो इसमें 2 इसके पूछे जाएंगे। ठीक है, ये 8वां ये 9वां, 2 पूछे जाएंगे। अब क्या करना है इसमें सिर्फ इसके 6 फॉर्मूले गिवन है, वो याद करने। इसके आपके बुक में 6 फॉर्मूले गिवन है, तो 6 फॉर्मूले आप याद कर लो, उसके बेस में ही क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ट्रिगो के बेस में तो आपका क्वेश्चन आता ही नहीं है, कॉमर्स में है ही नहीं।
ठीक है, तो आपका सिंपल उन्हीं 6 फॉर्मूलेस के बेस में बच्चों क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो फॉर्मूले अच्छे से करो तो आराम से डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन वाला पार्ट भी आप निकाल लोगे। ठीक है, 4 यहाँ पे आ गए, तो 36 4 जो हो गया 40, आप आराम से 40 में से 40 ला सकते हैं मैथ्स के अंदर। बट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दी है, फॉलो आप लोगों ने करना है। ठीक है, करेंगे ना? यस। तो डेफिनेटली बच्चों इसको क्या करना है, आपने फॉलो करना है। तो आप देखो 40 में से 40 आराम से मैथ्स के अंदर ला सकते हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।